देखो, अगर आपने एनयूएस में जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का, तो आप लोग का रिज़ल्ट कब तक आएगा और रिज़ल्ट आने के कितने दिनों बाद आप लोग का रीचेकिंग का लिंक यहाँ पे आएगा। अगर आपको जून एग्ज़ाम में अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो रिज़ल्ट के आने के कितने दिनों बाद आप लोग को रीचेकिंग का लिंक मिलेगा और रीचेकिंग का रिज़ल्ट कितने दिनों में आता है, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कि जो स्टूडेंट्स ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, उनका मार्कशीट डिजी लॉकर पर कितने दिनों में आता है, कब आता है और आप लोग डिजी लॉकर से मार्कशीट को कैसे निकाल सकते हो, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो आप लोग की ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट की जो होती है, जो ओरिजिनल वाली आपको एनयूएस से मिलती है, वो आपको कब मिलती है, कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, इस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होती है, उन सब पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिज़ल्ट की बात करें तो देखो, जिन स्टूडेंट्स ने जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का, अब देखो आपने 1 जून को दिया है या 30 जून को दिया है, रिज़ल्ट आप लोग का सेम डेट पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग का रिज़ल्ट पहले आ जाएगा और जो मतलब पहले एग्ज़ाम दिए उनका पहले आ जाएगा और जो लास्ट में एग्ज़ाम दिए उनका रिज़ल्ट लास्ट में आएगा, तो ऐसा नहीं है। और रिज़ल्ट की रिगार्डिंग देखो, एनयूएस ने यहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर रखा है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है एनयूएस कम से कम 45 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर डिक्लेयर कर देगी। लेकिन इनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो मैं आपको बताऊं कि एनयूएस को कम से कम ऑन डिमांड एग्ज़ाम को रिज़ल्ट को अपडेट करने में, डिक्लेयर करने में कम से कम इनको 2 महीने का समय लगता है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बोला है। और देखो, अगर आपको रिज़ल्ट का डेट आपको पता करना है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा हमारा, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो भी पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि देखो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो आप लोग जो अभी जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हो 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, आप सभी का रिज़ल्ट जो है अगस्त के सेकेंड वीक में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि उनका ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जून वाला पहले आ जाए और जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है उनका थोड़ा सा लेट आए। लेट आने का मतलब होता है कि 2 से 3 दिन का गैप रहेगा। जैसे कि अभी ये पब्लिक एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था, ये अप्रैल मई 2023 सेशन वालों का, इसमें हुआ क्या था कि जो 23 जून को 12वीं क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था एनयूएस ने और 25 जून को यहाँ पर 10वीं क्लास का दिया था। तो ऐसे भी आपके साथ हो सकता है। हालांकि देखो, मैंने देखा यही है कि सबसे पहले 12वीं क्लास का ही रिज़ल्ट आता है, उसके बाद जो है 1-2 दिन बाद एनयूएस 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था, चाहे आपने 1 जून को दिया है, चाहे आपने 30 जून को दिया है, देखो यहाँ से आपको 1.5 महीने का समय लेके चलना है। जून के 30 तारीख से अगर 1.5 महीने का समय आपको लेके चलना है, चूँकि थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि 1.5 महीना आप मान के चलो। तो 1.5 महीना वहाँ से काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोग का सेकेंड वीक में, अगस्त के सेकेंड वीक में आप लोग का रिज़ल्ट एनयूएस डिक्लेयर करेगी और हो सकता है कि सेकेंड वीक से थर्ड वीक भी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, पेशेंस रखना है। रिज़ल्ट आप लोग का जब भी आएगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा और आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि रिज़ल्ट आप लोग को कैसे निकालना है। अब देखो, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद ना काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब रीचेकिंग के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो रिज़ल्ट जब हमारा सेकेंड वीक में आ जाएगा, अगस्त के सेकेंड वीक में, तो हमें रीचेकिंग के लिए और रिवैल्यूएशन के लिए जो लिंक है वो कितने दिनों में मिलेगा, यानी कि कितने दिनों बाद हमारा रिज़ल्ट का जो रीचेकिंग होगा और रिवैल्यूएशन होगा उसका लिंक आएगा। तो इसके लिए अभी देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो अप्रैल मई वालों का रिज़ल्ट आया था, देखो सेम ही होता है बिल्कुल। पब्लिक एग्ज़ाम का भी सेम होता है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम का भी सेम होता है, क्योंकि इनके रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की टाइमिंग भी बिल्कुल सेम है। और जो भी आप लोग को रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन के लिए लिंक मिलता है, ये भी सेम डेट पर ही मिलता है। अगर आपको दिखाऊं मैं अभी, तो ये जो अभी रिकॉर्ड दिखा रहा है कि आप लोग को रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का जो लिंक मिलता है वो रिजल्ट आने के 2 हफ्ते बाद आप लोग को मिल जाता है। कई बार 1 हफ्ते बाद ही आप लोग को मिल जाता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हैं जून में 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के, देखो रिजल्ट जो है आप लोग का सेकेंड वीक में आएगा अगस्त के। और आप ये मान के चल सकते हो कि अगस्त के थर्ड वीक में या फोर्थ वीक में आप लोग का रीचेकिंग का, रिवैल्यूएशन का लिंक भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि देखोगे कि जून, ये जो मार्च 2023 में ऑन डिमांड एग्ज़ाम हुए हैं उनका सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट आया है, यहाँ पर उनको रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन का लिंक नहीं दिया गया है।
तो ये भी एक यहाँ पर एक फैक्ट है, क्योंकि रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं मार्च वालों का। ठीक है, रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है जून में 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, आपको देखो रीचेकिंग का जो फॉर्म है आप लोग को कम से कम 2 हफ्ते बाद आप लोग को रिजल्ट आने के 2 हफ्ते बाद आप लोग को रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का लिंक मिलेगा। हालांकि देखो मार्च का अभी तक नहीं आया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो मोस्टली देखो रीचेकिंग के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते नहीं है, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते नहीं है, वो सीधा दोबारा से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भर के और दोबारा से एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली बच्चे यही करते हैं। बाकी देखो अगर आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई भी करना होगा, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई भी करना होगा, जब भी आप लोग का रिजल्ट आएगा उसके बाद जब भी आप लोग का रीचेकिंग का लिंक आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा और भर के बताऊँगा कि आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब देखो हम मार्कशीट की बात कर लेते हैं कि मार्कशीट कब तक मिलेगा। तो देखो मार्कशीट के लिए ना एनवीएस ने यही बोल रखा है कि हम मार्कशीट को प्रिंट करने में कम से कम 2 महीने का समय लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो स्टूडेंट्स ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू अपना यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का, उनकी ओरिजिनल वाली मार्कशीट एनवीएस से कम मिलती है। कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है आप लोग को 2 महीने बाद एनवीएस रीजनल सेंटर से मिलती है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका कि एनवीएस रीजनल सेंटर से ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट आप लोग को मिलती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो पार्ट एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ही ऑन डिमांड एग्ज़ाम में लिया है पार्ट एडमिशन के थ्रू, उनकी जो मार्कशीट है ना ओरिजिनल वाली, वो अप्लाई करने का उनको लिंक मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ई सर्विस में एक लिंक मिलता है जो मतलब पार्ट एडमिशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, और वो वहाँ से जाकर अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देखोगे, ये देखो ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन दिया गया है। और ये किन के लिए होता है? जो मतलब पहले से मतलब ये सीबीएसई से पढ़ाई कर चुके होते हैं या स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर चुके हैं, उसके बाद एनवीएस में आते हैं रिवैल्यूएशन के लिए या 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने, तो उनके लिए ये पार्ट एडमिशन दिया जाता है। और पार्ट एडमिशन की जो मार्कशीट है ना वो ऑनलाइन ओरिजिनल वाली अप्लाई हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है। तो उस केस में आप लोग को मैंने इन्फॉर्म कर रखा है कि आपको क्या करना होता है। तो यहाँ पर देखो जो जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देंगे जो पास होंगे, देखो रिजल्ट आपका मैंने बता दिया है। अगस्त के 2nd वीक से 3rd वीक में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का। ओरिजिनल मार्कशीट की बात करें तो ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग को एनवीएस से आप लोग को मिलेगा 2 महीने बाद। ठीक है, 2 महीने बाद मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? तो जो भी आप लोग का रीजनल सेंटर होगा वहाँ से आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट आपको कलेक्ट करने जाना होगा खुद से। ठीक है, बाई पोस्ट नहीं आएगी आपकी मार्कशीट, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट जो है बाई पोस्ट नहीं आती है, इस चीज़ को अपने अच्छे से दिमाग में डाल लेना। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो पार्ट एडमिशन का। देखो जो स्टूडेंट्स मतलब पब्लिक एग्ज़ाम पहले दिए थे, फिर उसके बाद पार्ट ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हैं और फिर वो क्वालिफाई किए हैं, तो उस केस में क्या है ना कि उनकी मार्कशीट जो है उसी तरीके से मिलेगी जैसे पब्लिक एग्ज़ाम का मिलती है। 2 महीने बाद उनके घर पर ही मार्कशीट आएगी, और नहीं तो वो भी चाहे तो रीजनल सेंटर जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। और देखो जो मतलब पार्ट एडमिशन लेते हैं, जो मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं, तो उनकी जो मार्कशीट है ना उनको रीजनल सेंटर जाकर कलेक्ट करनी होती है। कितने दिनों बाद कलेक्ट करनी होती है? तो 2 महीने बाद आप लोग को रिजल्ट आने के 2 महीने बाद आप लोग को मार्कशीट के लिए कलेक्शन करने जाना होता है। आई कार्ड लेके जाना होता है और आधार कार्ड लेके जाना होता है, उसके बाद आप लोग की मार्कशीट मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि जो मतलब पार्ट एडमिशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिर्फ मार्कशीट मिलती है, पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलती है। अगर आपको चाहिए तो एडिशनली आपको अप्लाई करना होता है इस सर्विस के थ्रू। हालांकि आपको एनवीएस ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती है पार्ट एडमिशन वाले के स्टूडेंट्स के लिए। पार्ट एडमिशन के स्टूडेंट्स को सिर्फ एनवीएस ओरिजिनल मार्कशीट प्रोवाइड करती है, जो कि 2 महीने बाद रीजनल सेंटर से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का मार्कशीट जो है वो डिजी लॉकर पर कितने दिनों में आता है, कब आता है और कैसे डाउनलोड करते हैं। तो देखो अगर आपको मैं पिछला रिकॉर्ड बताऊँ ना कि सितंबर में जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम हुए थे, ये अभी वाले भी नहीं, सितंबर में जो पिछले साल ऑन डिमांड एग्ज़ाम हुए थे उनका मार्कशीट डिजी लॉकर पर अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पर जल्दी आती नहीं है। और उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने सितंबर में पिछले साल ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के,
उनका मार्कशीट भी अभी तक डिजी लॉकर पर अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, वही ओल्ड वाला। और देखो जो मतलब पहले पब्लिक एग्ज़ाम दिए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे सितंबर में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे, उनकी भी मार्कशीट यहाँ पे नहीं दिख रही है। पार्ट एडमिशन वालों की भी यहाँ पे मार्कशीट नहीं दिखती है इतनी जल्दी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डिजी लॉकर से मार्कशीट अगर डाउनलोड करने के भरोसे रहोगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि डिजी लॉकर पर मार्कशीट जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम की, पार्ट एडमिशन हो या ऑन डिमांड एग्ज़ाम आप एक्स स्टूडेंट हो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट इतनी जल्दी नहीं आती है। और इसका उदाहरण मैंने आपको दिया कि सितंबर वालों का अभी तक ऑन डिमांड एग्ज़ाम का मार्कशीट अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि नहीं आया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हालांकि देखो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप चाहो तो मतलब कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो मार्कशीट को, और आप लोग के घर पर वो 21 दिनों में आ जाएगा, 14 से 21 दिन के अंदर। तो ऑनलाइन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको पूरा फुल प्रोसेस वाला वीडियो भी बता रखा है। हालांकि ये सब चीज़ें जब भी आप लोग के लिए होगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। अभी आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। कब तक? अगस्त के सेकेंड वीक तक आप लोग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो वीडियो मैंने आपको पहले ही बना दिया हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा नर्वस ना हो और कहीं भी मतलब आपको भटकना ना पड़े। इस वीडियो को देखकर आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, सवाल है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। पर्सनली कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो उसे देखकर आप लोग वहाँ से कॉपी कर लेना। और इंस्टाग्राम आईडी है देखो मेरा रणधीर कुमार पासवान, नाम सर्च करोगे तो भी आपको मैं मिल जाऊँगा, ठीक है। और वहाँ पर आप लोग जाकर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।